Dear students, today class 11th RD Sharma Mathematics chapter 8 transformation formulae exercise 8.1 we will continue level first question number 6 show that दो पार्ट दिए हुए हैं इनको हमको प्रूव करना है तो हम वन बाय वन लेते जाते हैं और इनको प्रूव करेंगे पार्ट फर्स्ट sin a into sin b minus c plus sin b into sin c minus a plus sin c into sin a minus b is equal to 0। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin a into sin b minus c plus sin b into sin c minus a plus sin c into sin a minus b। अब इसको सॉल्व करके हमको जीरो लाना है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो तीनों टर्म में अगर यहाँ पर टू आ जाए तो ये टू साइन ए साइन बी, यहाँ टू आ जाए तो टू साइन ए साइन बी, यहाँ टू आ जाए तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस 2 इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस 2 इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। देखिए हमने क्या किए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए। अब हमारे पास में फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का। सिंस 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास में 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसका यूज करेंगे हम यहाँ, तो विच इज इक्वल टू, ये 1/2 है, यहाँ 2 साइन ए साइन बी, तो ए के प्लेस पे ए है और बी के प्लेस पे बी माइनस सी है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए और इसको माइनस करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पे ए है और बी के प्लेस पे बी माइनस सी है। ये पहली टर्म में हमने फॉर्मूला लगा दिए। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है 2 साइन बी इंटू साइन सी, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे बी है और बी के प्लेस पे सी माइनस ए, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस सी प्लस ए, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे बी है प्लस बी के प्लेस पे सी माइनस ए, प्लस अब ये जो लास्ट वाली टर्म है 2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे सी है माइनस बी के प्लेस पे ए माइनस बी, माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे सी है और बी के प्लेस पे ए माइनस बी। ये हमने तीनों टर्म में फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस, इसको ऐसे ही रहने दो, ए माइनस बी प्लस सी, तीन एंगल है एबीसी, इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं एबीसी, ये माइनस कॉस, इसको भी ऐसे ही रहने दो सेकंड वाले को, ए प्लस बी माइनस सी। फिर थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में कॉस बी माइनस सी प्लस ए है, तो इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, ए एंगल को पहले लिखो फिर बी को लिखो फिर सी को लिखो, प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी। फिर ये वाली टर्म को देखो, माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए है, तो पहले ए को लिखो फिर बी को फिर सी को, ये माइनस कॉस
ए माइनस का है तो माइनस ए, फिर बी प्लस है और सी बी प्लस है, प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये वाली टर्म कॉस सी माइनस ए प्लस बी में ए को पहले लिखो, बी को लिखो और सी को लिखो, प्लस कॉस ए माइनस है प्लस बी प्लस है और सी बी प्लस है। और ये लास्ट वाली टर्म माइनस कॉस सी प्लस ए माइनस बी, इसमें ए को पहले लिखो फिर माइनस बी को लिखो फिर सी को लिखो, माइनस कॉस ए माइनस बी और प्लस सी। अब ये हमने इसको ए बी सी के सीक्वेंस में लिख दिए। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल होती है। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? ये माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस सी, तो ये प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी इससे, एक प्लस एक माइनस। फिर ये वाली देखो, ये माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस सी है और ये वाला कॉस ए प्लस बी माइनस सी प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाली दो, माइनस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी है और ये प्लस कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। सब कैंसिल होगा ब्रैकेट के अंदर, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, विच इज इक्वल टू 0 का किसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड आ गया हमारा 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड, शो दैट साइन b माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन c माइनस ए इंटू कॉस b माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस c माइनस डी इज इक्वल टू 0। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन b माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन c माइनस ए इंटू कॉस b माइनस डी प्लस साइन a माइनस बी इंटू कॉस c माइनस डी। अब देखिए इसमें 1 2 और ये 3 टर्म है और तीनों में अगर यहाँ पर 2 आ जाए, तीनों में 2 2 आ जाए तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसमें 2 लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, विच इज इक्वल टू 1/2, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस सेकेंड टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस थर्ड टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। देखिए हमने बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई की और अंदर सब में 2 2 का मल्टीप्लाई करे, वापस आप अंदर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रीवियस स्टेप मिल जाएगी। अब यहाँ 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले लग जाएंगे तीनों जगह। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, फॉर्मूला अपने पास में, सेंस 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी का यूज करेंगे हम। चलिए एक एक टर्म में करते जाते हैं। पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पे यूज करते हैं इसको, 2 साइन ए कॉस बी, ए के प्लेस पे बी माइनस सी है और बी के प्लेस पे ए माइनस डी है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे बी माइनस सी प्लस बी के प्लेस पे ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे बी माइनस सी और बी के प्लेस पे ए माइनस डी, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो ये माइनस ए और प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म में लगा दी हमने, ऐसे ही सेकेंड टर्म में लगा दो। सेकेंड टर्म है 2 साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी, इसमें ए के प्लेस पे सी माइनस ए है और बी के प्लेस पे बी माइनस डी,
ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे सी माइनस ए प्लस बी के प्लेस पे बी माइनस डी, प्लस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और प्लस डी। और ये थर्ड टर्म में भी लगा देते हैं। थर्ड टर्म है टू साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी, ए के प्लेस पे ए माइनस बी और बी के प्लेस पे सी माइनस डी। तो प्लस साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे है ए माइनस बी प्लस बी के प्लेस पे है सी माइनस डी, प्लस साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है ए माइनस बी माइनस बी के प्लेस पे सी माइनस डी, तो माइनस साइन का इंटू माइनस सी प्लस डी। ये हमने तीनों टर्म में फॉर्मूला। अब देखिए साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, इसमें चार चार एंगल है ए बी सी डी, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले ए बी सी और डी, चारों टर्म के एंगल को सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये 1/2 है फर्स्ट टर्म, ये वाली साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, साइन पहले ए को लिख लो ए, फिर प्लस बी है, फिर माइनस सी है और फिर माइनस डी है। फिर सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं, ये वाली सेकेंड टर्म बी साइन बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, प्लस साइन माइनस ए प्लस बी माइनस सी और प्लस डी। एज इट इज लिखना है आपको, सिर्फ हम रीअरेंज कर रहे हैं उसको, ए को पहले लिख रहे हैं, फिर बी को, फिर सी को और फिर डी को। थर्ड टर्म है साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी, इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस साइन पहले माइनस ए फिर प्लस बी प्लस सी और माइनस डी, साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी, तो प्लस साइन माइनस ए माइनस बी प्लस सी और प्लस डी। नेक्स्ट टर्म है साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और लास्ट टर्म है आपकी 6 नंबर की साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। ये सारी 6 टर्म्स को लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना है हमको कि ये जो पहला ए है पूरी 6 टर्म में, जो फर्स्ट ए है, ए का साइन अगर प्लस है तो उसको एज इट इज जैसा का वैसा लिख दो, और अगर ए का साइन अगर माइनस है तो ये पूरे में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर सब कैंसिल हो जाएंगे आपकी और जीरो आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि ए अगर प्लस है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं पूरी 6 टर्म में, और जहां पर ए माइनस है उसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते उस ब्रैकेट में से, तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1/2। ये साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस का है तो इसको एज इट इज लिख लो, साइन ए प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस सी माइनस डी माइनस डी, पहला हो गया। फिर ये सेकंड वाला, इसको लिखना है, तो इसमें देखो यहां पर ए माइनस का है तो यहां से हम माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, प्लस साइन, ये करली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं मैं, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे, ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा और डी माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस। फिर आ जाओ थर्ड टर्म में, ये वाली थर्ड टर्म है, इसमें ए माइनस है तो यहां से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस ये वाली थर्ड टर्म में ए माइनस है, यहां से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस साइन, ये माइनस साइन कॉमन निकाले तो ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, सी माइनस हो जाएगा और डी प्लस, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। फिर ये वाली फोर्थ टर्म, यहां से यहाँ पे माइनस ए दिख रहा है तो यहां से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस साइन, ये माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, बी भी प्लस हो जाएगा,
सी माइनस हो जाएगा और डी माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब ये जो फिफ्थ वाली टर्म है इसमें ए प्लस का है तो इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और लास्ट वाली टर्म है साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, इसमें ए प्लस का है तो इसको भी ऐसे ही लिख लो जैसा का वैसा। तो साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। देखिए ऐसे हमने पूरे 6 टर्म लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये प्लस वाले को तो ठीक है, ये जो माइनस है साइन माइनस इस पूरे को एक्स कंसीडर कर लो, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और यहां पर ये साइन माइनस एक्स तो ये माइनस सामने लगा देते हैं यहाँ, तो माइनस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और उसके बाद थर्ड टर्म में यहाँ पे माइनस है तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस साइन ए माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी और प्लस डी, तो हो गया। उसके बाद ये वाली टर्म, ये फोर टर्म में यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी हो गया। अब ये फिफ्थ टर्म देखो, ये ए प्लस का ही है तो इसको एज इट इज लिख लो, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और लास्ट वाली टर्म में भी ए प्लस है तो इसको भी एज इट इज लिख लो, प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ये पूरा लिख दिया हमने। अब देखो एक प्लस एक माइनस सब कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ऐसे ही आपका ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये दिख रहा है आपको ये दोनों, ये प्लस वाला है एज इट इज, एंगल चेक कर लो, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद इसको देखो, ये माइनस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, उसी के नीचे देखो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, सेम एंगल है माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये माइनस है ये प्लस है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और लास्ट वाला ये माइनस है साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ये भी सेम एंगल है, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हमारे पास, बचा ये 1/2 इंटू जीरो, और जीरो का किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 3x। देखिए ये फॉर्मूला है, कल अपन ने यूज कर लिए थे क्वेश्चन में इसको, tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, ये 60 है, और ये प्लस थीटा के प्लेस पे प्लस एक्स है, और माइनस थीटा के प्लेस पे माइनस एक्स है, थीटा के प्लेस पे एक्स है, ये टर्म पहले थी ये बाद में थी, उससे कुछ नहीं होता, इनटू में है ये। तो ये एक फॉर्मूला ही है, tan x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस एक्स, tan पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 3x, ये फॉर्मूला है। चलिए हम इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, tan 3x के इक्वल चाहिए अपने को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 3 प्लस एक्स। अब इस tan को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं हम, विच इज इक्वल टू
tan x को लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस एक्स को sin पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 3 प्लस एक्स को sin पाई बाई 3 प्लस एक्स अपॉन cos पाई बाई 3 प्लस एक्स। देखिए ऐसा हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये साइन a माइनस बी और ये साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी अपने पास में, और डिनोमिनेटर में ये cos a माइनस बी और cos a प्लस बी आइडेंटिटी है हमारे पास। सिंस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी, एक तो ये है, एंड cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी। ये दो आइडेंटिटी हमारे पास, इनका यूज करेंगे हम। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो, ऊपर हो जाएगा आपका ये a प्लस बी है, a माइनस बी, a के प्लस से पाई बाई 3 और b के प्लस पे x है, तो साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वेयर x। डिनोमिनेटर में ये cos x को एज इट इज रहने दो ऐसे ही, ये cos x इंटू ये cos a माइनस बी cos a प्लस बी, या cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी को cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी, तो cos स्क्वेयर a के प्लेस पे पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वेयर बी, तो साइन स्क्वेयर बी के प्लेस पे x। ऐसा हो गया। ऊपर सब कुछ साइन में है और नीचे ये कॉस में है, कॉस में ये वाला साइन है, तो इस साइन को अपन कॉस में बदल लेते हैं और ये पाई बाई 3 की वैल्यू रख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये साइन एक्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में ये cos x एज इट इज, cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 4 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स को cos में कन्वर्ट कर लेते, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते, माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ऐसा कर दिया मैंने। इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, ये साइन एक्स एज इट इज और यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, cos x को एज इट इज रहने दो और यहाँ पर 1 अपॉन 4 माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर एक्स में एलसीएम ले लेते हैं 4, ये 4 एलसीएम, तो 1 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, ये 4 और ये 4, ये डबल फ्रैक्शन में 4 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, मैं इसमें यही कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा न्यूमरेटर में साइन एक्स इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर एक्स और डिनोमिनेटर में cos x इंटू 4 cos स्क्वेयर एक्स को पहले लिख लो प्लस 4 cos स्क्वेयर एक्स और 1 माइनस 4 करेंगे तो -3। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो साइन एक्स का इंटू करेंगे तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और डिनोमिनेटर में cos x का इंटू कर दो तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ऐसा हो गया। अब देखिए ये न्यूमरेटर में 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये साइन 3a का फॉर्मूला हो गया। डिनोमिनेटर में 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये cos 3a का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले अपने पास में दो,
तो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। सेंस साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, एंड कॉस 3a का भी फॉर्मूला होता है कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूबिक a माइनस 3 कॉस ए। यहाँ पर a के प्लेस पे x है तो यहाँ ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटर्न साइन 3x, और 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स कैन बी रिटर्न कॉस 3x। तो विच इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन कॉस 3x। साइन 3x अपॉन कॉस 3x को tan 3x लिख सकते हैं हम, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला भी अपना प्रूव हो गया, tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। देखो इसमें 4 नहीं है, जो साइन और कॉस वाले रहते थे उसमें 4 का मल्टीप्लाई रहता था यहाँ पर, और 3 साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा आता था। 10 वाले में 4 का मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया। यहाँ पे x में लिखा हुआ है और π/3 में लिखा हुआ है, हमने थीटा और 60 में लिए थे, और यहाँ पर ये tan 60 प्लस थीटा बाद में लिखा हुआ है और ये 60 माइनस थीटा पहले लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पीछे मल्टीप्लाई के साइड। तो ये फॉर्मूला भी अपना प्रूफ हो गया। इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, कल हमने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो ऐसे आप ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते। साइन का मैंने प्रूफ कर ही, कॉस का मैंने प्रूफ कर ही दिया था, और साइन का भी आप ऐसे ही प्रूफ कर। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा cos बीटा इज 1/2। देखिए कंडीशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो हमको ये प्रूव करना है कि cos अल्फा इंटू cos बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को 1/2 प्रूव करने के लिए, cos अल्फा cos बीटा की मैक्सिमम वैल्यू को 1/2 प्रूव करने के लिए मैं इस cos अल्फा cos बीटा को f ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेता हूं। पहले लेट f of x is equal to cos अल्फा इंटू cos बीटा। अब इस f of x की वैल्यू को हमको मैक्सिमम 1/2 प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b वाला। 2 cos a cos b का फॉर्मूला अपने पास सेंस 2 cos a cos b is equal to cos a plus b प्लस cos a माइनस b, ऐसा फॉर्मूला है। अब इसमें a के प्लेस पे अल्फा और b के प्लेस पे बीटा है, रख दो यहाँ वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस a प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा हो गया। अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 90 रख देते हैं। ये 1/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे π/2 प्लस ये कॉस अल्फा माइनस बीटा को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई किया है, उसको लिख देता हूँ मैं, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन में गिवन थी हमको। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये 1/2 कॉस π/2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 1/2, 0 को छोड़ दो, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखिए ऐसा आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1, उसका यूज कर लेता हूं मैं। सेंस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1। अब देखिए थीटा है यहाँ पर, अब थीटा के प्लेस पे अपना एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो एंगल आप कुछ भी रख दो यहाँ पे, वैल्यू आपकी -1 और 1 और उसके बीच में ही आएगी। तो कॉस थीटा की
वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही होगी। देयरफॉर ये -1, ये कॉस थीटा के प्लेस पे अल्फा माइनस बीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखिए हमको इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल बनाना है, क्योंकि हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 चाहिए। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया, अब इसके साथ में 1/2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, और यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 में 1/2 का इंटू करेंगे तो 1/2। अब देखो ये 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है आपका, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गया। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था आपका, ये 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गया, और एफ ऑफ एक्स आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा था। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज -1/2, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसकी वैल्यू -1/2 के इक्वल, -1/2 से ग्रेटर, -1/2 से ग्रेटर 0, 0, 0.1, 0.2 ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, और लेस देन आर इक्वल टू 1/2, 1/2 के इक्वल और उससे लेस, मतलब 1/2 ले सकते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। Therefore, the maximum value of f of x, या f of x को cos अल्फा cos बीटा बोले हमने, cos अल्फा cos बीटा is 1/2, और यही हमको प्रूव करना था। Hence proved। cos अल्फा cos बीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने 1/2 प्रूव, सबसे बड़ी वैल्यू 1/2, बाकी वैल्यू 1/2 से छोटी होगी। In this way, this exercise has completely done. New exercise, new formula, we will start from new class. Okay, bye.